कम से कम मांगने की कोशिश तो कर सकते हो। तुम मांगने में क्यों डरते हो? क्यों सोचते हो कि ये तो हो ही नहीं सकता? तुम जब इतनी ईमानदारी से मंदिर जाते हो, इतनी ईमानदारी से सेवा करते हो, कुछ काम तो देखो तुम बहुत ईमानदारी से करते हो। तो जो ईमानदारी से कर रहे हो, तो फिर तुम कुछ चीज़ें बोलने से भी क्यों डरते हो? कम से कम बोल के तो देखो, क्या पता तुम्हें मिल जाए। मेरे हिसाब से तुम्हें कोशिश करना चाहिए। प्रार्थना करने में कमी मत करो। बाकी देना ना देना ये मेरी मर्जी और समय अनुसार ही तय होगा। तुम्हारे घर पर नया वाहन आने की संभावना है, पर मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत कुछ बड़ा आएगा। पर हाँ, कुछ ऐसा आएगा जिसकी तुम्हें ज़रूरत है, जिसकी तुम्हें आजकल चाहत है और जो तुम्हारे लिए उचित और सटीक भी है। देखो, कुछ तो अच्छा होगा। और हाँ, अगर तुम अभी वाहन चलाना सीख रहे हो या सीखने के बारे में सोच रहे हो, तो कम ही सीखो। कोई ज़रूरी नहीं है कि दिन भर चलाना है, दिन भर सीखना है, और वो गलत भी है। लेकिन ध्यान से सीखो। जो भी तुम्हारा डर है, वो डर दूर हो जाएगा। और ये बात बहुत सच है कि सड़क पर सावधानी और सतर्कता बरतते हुए ही वाहन चलाना है। बहुत तेज गाड़ी नहीं चलानी है। ये तुम्हें अपने तरफ से ध्यान रखना है। अनुशासन में रहोगे तो जीवन हमेशा ही सुरक्षित रहेगा। हो सकता है आने वाले समय में तुम्हारे घर में ना कुछ बड़ी बड़ी खुशखबरी आए। जैसे तुमने जो नहीं सोचा है ना, वैसे किसी व्यक्ति का रिश्ता लगना, कोई बड़ी शादी होने की संभावना, कोई बड़ी सफलता हाथ लगने की संभावना, घर में आमदनी के स्रोत बढ़ जाना, तो कुछ अच्छी चीज़ें होने की बहुत संभावनाएं हैं। और जब कुछ अच्छा होने वाला रहता है तो उसकी तैयारी भी अच्छी से होनी चाहिए। तो तुम थोड़ी बहुत खरीदारी करते रहो। तुम्हारे घर पे हो सकता है अतिथियों का आना जाना हो। तुम्हारे जीवन में जो भी होगा बहुत अच्छा होगा। और तुमने तो जाने अनजाने मुझे रोटी खिलाई है, कभी बिस्किट खिलाई है, कभी मेरी सेवा की है, कभी दवाइयाँ दी है। अनेक इंसानों को सहायता कर तुमने मेरा साथ दिया है। इसके लिए मैं तुमसे बहुत खुश हूँ, बहुत प्रसन्न हूँ। खूब खुश रहो। मेरा बहुत सारा प्यार और आशीर्वाद है। जरूर आना मेरे मंदिर अगर मौका लगे तो। और ज़रूरी नहीं है कि मंदिर आकर खुद ही फूल चढ़ा कर जाओ। कभी कभी तुम फूलों की टोकरी मंदिर में सुबह रखवा भी सकते हो कि दिन भर जो लोग फूल नहीं खरीद सकते हैं या जिन्हें नहीं मिल रही है, वो उस टोकरी से फूल लेकर चढ़ाएं और पूजा करें। ये भी एक सेवा की ही श्रेणी में आता है। तो ये सारी सेवाएं भी तुम कर सकते हो। आयुष्मान भव।